We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है, उसी के बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इशारा मिल रहा है कि खाड़ी में अब कभी भी एक बड़ी जंग हो सकती है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ईरान ने भी तगड़ा जवाब देने की तैयारी की है। जाहिर सी बात है, अगर इजराइल की ईरान जैसे बड़े मुल्क के साथ जंग होती है तो उसे बचाने के लिए अमेरिका को भी मैदान में कूदना होगा। लिहाजा अमेरिका के मिलिट्री अड्डे जो खाड़ी के देशों में हैं और इस इलाके में मौजूद अमेरिकी नागरिक भी निशाने पर आ सकते हैं। लिहाजा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने स्टाफ को बाहर निकाल रहा है और आने वाले समय में ये एक खतरनाक जगह हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो सकता है। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। अमेरिकी विदेश विभाग और मिलिट्री की ओर से कहा गया है कि वो मिडिल ईस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेंगे जहां उनकी वाकई ज़रूरत है, क्योंकि परमाणु बातचीत नाकाम होने के कारण पड़ोसी ईरान के साथ इजराइल का तनाव बढ़ गया है। विदेश विभाग ने एक अधिकारी ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकियों को घर और विदेश दोनों जगह सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी दूतावासों में उन्हीं कर्मियों की उपस्थिति या मौजूदगी का लगातार आकलन कर रहे हैं जो ज़रूरी है। हमारे नए आकलन के आधार पर हमने इराक में अपने मिशन से लोगों को कम करने का फैसला किया है। इराक से क्यों किया है? दरअसल ईरान के साथ तो अमेरिका का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है ही नहीं, लेकिन ईरान के पड़ोसी इराक में अमेरिकी मिशन में कई लोग तैनात हैं। इराक की सरकार ईरान के साथ अच्छे संबंध रखती है और इराक में ऐसे कई हथियारबंद गुट हैं जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक के साथ साथ बहरीन और कुवैत में भी अपने दूतावासों से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बाहर निकालने की बात कही है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मसले पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि कोई बात बन पाएगी, क्योंकि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। हाल ही में ईरान के जो टॉप लीडर हैं, सुप्रीम लीडर खामेनेई, उन्होंने कहा था, एक सवाल उठाया था कि आप कौन होते हो तेहरान को ये बताने वाले कि हमें परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए या नहीं। अमेरिका का परमाणु प्रस्ताव हमारी शक्ति के सिद्धांत के 100% विरुद्ध है। खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को कमजोर नहीं कर पाएगा। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के काम को नहीं छोड़ेगा। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक ईरान ने इतना यूरेनियम एनरिच कर लिया है कि वो अब वेपन ग्रेड के नज़दीक पहुंच चुका है और उसके पास जो यूरेनियम की मात्रा है वो 9 परमाणु बम बनाने लायक है, जिससे वेपन ग्रेड यानी 90% तक उसको शुद्ध करने हैं, उसके वो कगार पर पहुंच चुका है और अब ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। ईरान ने अमेरिका पर भरोसा किया था, 2015 में एक न्यूक्लियर डील की थी और अपने एनरिचमेंट को रोका था और उसी डील को ईमानदारी से निभाते हुए अपने परमाणु बम बनाने के अपने अभियान को सुस्त कर दिया था, अपने कदमों को रोक लिया था। लेकिन साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, ये उनका पहला कार्यकाल था, तब ट्रंप ने उस डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था। वो डील फिर एक तरह से खत्म हो गई थी। ईरान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन अमेरिका उस डील से बाहर हो गया और ट्रंप ने ईरान पर और ज़्यादा पाबंदियां लगाई थी, जिसके बाद ईरान ने फिर से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा लिए और अब खबरों के मुताबिक ईरान एक नहीं बल्कि 9-10 परमाणु बम बनाने के करीब है। अमेरिका से इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनते हुए देखना नहीं चाहेगा और ना ही ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ना चाहता है कि ईरान आगे चलकर परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करे। इजराइल जानता है कि इस पूरे इलाके में उसके खिलाफ बयानबाजी तो भले ही सभी मुस्लिम देश कर रहे हों, लेकिन इजराइल से टकराने का मादा बस ईरान और उसके हिजबुल्लाह, हूती जैसे मिलिशिया साथियों ने ही दिखाया है। इस पूरे इलाके में इजराइल की ताकत को चुनौती बस ईरान ही दे रहा है। एक मुल्क के तौर पर इजराइल का अस्तित्व बस ताकत के दम पर ही टिका हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजराइल एक मुल्क के तौर पर, यहूदियों के मुल्क के तौर पर इजराइल की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे फिलिस्तीनियों की ज़मीन या फिलिस्तीनियों के मुल्क पर, अरबों के मुल्क फिलिस्तीन की ज़मीन पर आधे आधे में बांटकर
इजराइल नाम का एक नया मुल्क बना दिया गया था, जिसके बाद से ही पूरा विवाद चल रहा है। कई मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन वो हार गए और इजराइल का अस्तित्व बरकरार रहा। उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां भी थीं, लेकिन इजराइल का अस्तित्व सिर्फ ताकत के दम पर ही है, और अगर ईरान एटम बम हासिल कर लेता है तो ये शक्ति का संतुलन बदल जाएगा, जो इजराइल को मंजूर नहीं है। लिहाजा इजराइल ईरान पर हमला करने की फाइनल तैयारी कर चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि इजराइल अमेरिका से कोई इत्तला दिए बिना ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है, और ये वो स्थिति होगी जब पूरे वेस्ट एशिया में जंग का बिगुल बच सकता है। ऐसी किसी भी कार्रवाई से ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अपना टारगेट बनाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्टर मुल्क है। इस पूरे इलाके में अमेरिका के कई देश ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, सीरिया हो, हर जगह अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो ईरान भी अमेरिका के इन मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। सीक्रेट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपनी एयरफोर्स की यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती भी बढ़ा दी गई। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि इजराइल ने अपने साथी देशों को इनडायरेक्टली सतर्क भी कर दिया है कि अगर ईरान कोई रेड लाइन पार करता है तो जवाबी हमला तय है। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई थी कि अमेरिका को इस बात के लेकर टेंशन है, चिंता है कि इजराइल बिना किसी इत्तला के ईरान पर हमला कर सकता है, यानी अमेरिका को भी बताए बिना। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू अगर एक बार आदेश दे दें तो सिर्फ 7 घंटे के भीतर ही इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में छापा गया था कि ईरान और अमेरिका की जो परमाणु बातचीत चल रही है, उसी को खत्म करने के लिए या उस बातचीत के लंबे सिलसिले को तोड़ने के लिए इजराइल हमला भी कर सकता है। और यह हमला ईरान के जो यूरेनियम इनरिचमेंट के जो संस्थान है या जहाँ पर जो फैसिलिटीज है जहाँ पर है हो रहा है, वहाँ पर यह हमला हो सकता है और ये बातचीत खत्म हो सकती है। ईरान की ओर से भी साफ कहा गया था पिछले दिनों कि उसके पास भी इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों के दस्तावेज आ चुके हैं, खुफिया तरीके से उनके जासूसों ने यह हासिल किए हैं। लिहाजा अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ तो बचेंगे इजराइल के परमाणु ठिकाने भी नहीं। ईरान की जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक बयान जारी किया था और कहा था कि ईरान के जासूसों ने खुफिया जानकारी का एक बड़ा खजाना हासिल किया है, जो इस्लाम के योद्धाओं को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर ज़ायनी शासन द्वारा किसी भी संभावित हमले के जवाब में इजराइल में छिपे परमाणु प्रतिष्ठानों पर तुरंत हमला करने में सक्षम करेगा। ये एक किताबी भाषा है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे पास भी इजराइल के परमाणु ठिकानों की लिस्ट है, पता है हमें कि कहाँ इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं, और अगर हम पर हमला हुआ हम भी उन्हीं जगह पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करेंगे। इस काउंसिल ने यह भी कहा कि ईरान अपने मिलिट्री या इकोनॉमिकल बुनियादी ढांचे पर किसी भी इजराइल हमले का सख्त तरीके से वैसा ही जवाब देगा जैसा हमला होगा। इस बयान का मतलब है कि ईरान ने अभी मान लिया है कि इजराइल के साथ अब उसकी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। वहीं इस इलाके से अपने लोगों को बाहर निकालने का अमेरिका का फैसला ये बताता है कि बात अब काफ़ी बढ़ चुकी है और इजराइल ईरान की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।